हेलो एवरीवन। आज से जैक बोर्ड के लिए फुल कोर्स स्टार्ट हो रही है आपके अपने चैनल इसके ऑफिशियल में। इस चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैप्टर से लगभग प्रत्येक वर्ष 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को देखते हैं, बहुत सारे परिवर्तन को देखते हैं। तो हमारे आसपास लगभग 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम लोग पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब दूध से दही बनता है, लोहे में जंग लगना, श्वसन, भोजन का पाचन, ये सब जितनी क्रियाएं हैं ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तब रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक या अधिक नवीन पदार्थ प्रदान करता है और नवीन पदार्थ के गुण मूल पदार्थों के गुणों से भिन्नता रखते हैं, तो ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो उसमें अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन तथा तापमान में परिवर्तन, इतनी सारी प्रक्रियाएं जब हो रही होती है तब हम लोग जानते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक संकेतों तथा जो सूत्र होते हैं उसकी सहायता से जब किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप में उसको जब लिखा जाता है तो उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या क्या यूजफुल होता है। तो सबसे पहले होता है, देखिए, जब किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसका संपूर्ण नाम के स्थान पर संक्षिप्त रूप में जो प्रयोग में लाया जाता है उसे उसका रासायनिक संकेत कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, उसे उसका रासायनिक संकेत कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि आयरन का रासायनिक संकेत Fe होता है, कॉपर का रासायनिक संकेत Cu होता है, जिंक का रासायनिक संकेत Zn होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं। तो रासायनिक सूत्र जो है रासायनिक संकेतों की सहायता से किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करने वाले संक्षिप्त रूप को रासायनिक सूत्र कहते हैं। या संकेतों का वह समूह जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु की रचना प्रदर्शित करता है उसे उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, तो ये जो है ये रासायनिक सूत्र कहलाते हैं, क्योंकि ये जो यौगिक हैं उनकी रचना को सूत्र के द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करता है।
आप कह सकते हैं कि जो भी रासायनिक समीकरण होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करता है। अब जब रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित किया जाता है तो उसको दो तरीके से किया जाता है। एक शब्द समीकरण होता है और एक होता है सूत्र समीकरण। दूसरा होता है सूत्र समीकरण। शब्द समीकरण में शब्दों का समीकरण बना होता है और सूत्र समीकरण में जो शब्द होता है उसका जो संकेत होता है, जो तत्व के जो संकेत होते हैं उसको समीकरण के रूप में लिखा जाता है। तो ये हम लोग शब्द समीकरण, ये हुआ सूत्र समीकरण।